आदेश गुरु महाराज, आदेश श्री नवनाथ सिद्ध 84 को, आदेश भाई गुरु महाराज के सभी भक्तों व सेवकों को जी। आदि अनादि नाथ संप्रदाय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। भाई आज के इस पार्ट 11 में हम बात करेंगे दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान के और उस माता बात्सल के उस ऐसे समय की कि जहाँ पे दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो कल हमने पार्ट 10 में आपको बताया था कि दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान सिद्धमुख में 12 साल की समाधि में लीन होके आंखें खोलते हैं तो वो माता बात्सल सामने ही बैठी मिलती है। माता बात्सल ने तुरंत आदेश गुरुदेव बोला, दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने आशीर्वाद दिया और बोला, हे माता, आपका तो 7 जन्म कर्म में औलाद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों से मैं पूछ आया, उन्होंने यही बोला कि 7 जन्म तक आपके कर्म में कोई औलाद नहीं। अब भक्तों, दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान जब शंकर भगवान के सामने दोबारा जाके खड़े हुए कि हे शंकर भगवान, कृपा करके इस समस्या का समाधान करें ताकि नाथ पंथ की जुबान भी रह जाए और उस दुखिया का भी भला हो जाए। तो दादा शिव शंकर भगवान बोलते हैं, जब उसके कर्म में औलाद ही नहीं है तो हे गोरक्षनाथ मैं क्या कर सकता हूँ। तो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान बोलने लगे कि जो मैं 12 साल अभी समाधि में लीन रह के आया हूँ, इस तपस्या का फल मुझे दे दो ये भोलेनाथ। तो दादा शिव शंकर भगवान ने यहाँ पे ऐसी बात बोली कि यहीं से आपको अपने अपने कर्मों का सब फल का पता चलता है कि कर्मों का फल कभी कटता नहीं। दादा शंकर भगवान ने जति गुरु गोरक्षनाथ महाराज को बोला कि हे गोरक्षनाथ, इस तपस्या का फल तो आपको मिलेगा, ना कि उस माता को, क्योंकि ये तपस्या आपने की है, आपको ही फल मिलेगा। तो ऐसे ही भक्तों, हम सब के जीवन में जो अपने अपने कर्म हम करते हैं उनका फल हमें ही मिलता है। हम अच्छा करते हैं तो अच्छा भोगते हैं, बुरा करते हैं तो बुरा भोगते हैं। हर कर्मों की काट हमारे पास नहीं होती, क्योंकि कोई भी भगत हो, तांत्रिक हो, ब्राह्मण हो, कहीं पे भी आप जाएंगे तो वो आपको उन कर्मों की काट के लिए युक्ति बताएगा। काट नहीं सकते वो भी, क्योंकि वो कर्म हमें जैसे हमें करे हैं वो हमें भोगने ही हैं, लेकिन वो उसके प्रताप को कम कर देते हैं। आपको उसके कर्म के फल स्वरूप कोई ऐसा दान पुण्य बताएंगे जिसके करने से आपका वो पहाड़ जितना कष्ट एक राई के दाने के बराबर हो जाता है। तो दादा शिव शंकर भगवान की जब ये बात सुनी तो वो शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ महाराज सोचने लगे कि भाई अब क्या करें। तो ऐसे ही सोच विचार करते करते 3 लोक का गमन करने लगे। तो वहाँ बे माता जो होती है, जिस दिन कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके छठे दिन छठी होती है, उस छठी को जो बे माता लेख लिखने आती है, दादा जति गुरु गोरक्षनाथ महाराज उसके पास भी जाते हैं कि हे माता, आप तो हर ऐसे नए शिशु बालक के पास जाती हैं कर्म लिखने के लिए, अगर आपके पास कोई एक पुत्र हो तो मुझे दे दो। तो वो बोलती है कि हे गोरक्षनाथ, मेरे पास तो खाली लिखने से संबंधित बातें रहती हैं, लेना देना तो मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं आपको एक उपाय बता सकती हूँ। तो बोला, जल्दी करके बताइए माता, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरी लिहाज बच जाए और उस दुखिया के दुख दूर हो जाए। तो वो माता बताती है कि हे गोरक्षनाथ, आप पाताल लोक में उस वासुकी नाग के पास चले जाओ। वो वासुकी नाग के 108 बेटे हैं, वो उनमें से अगर एक तेरे को दे देता है तो आपका भी कार्य सिद्ध हो जाएगा और उस दुखिया माई का भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान बताते हैं, पाताल लोक में वासुकी नाग के पास गए। बोले, हे वासुकी नाग, आप मेरी मदद करो। बोले, हे गोरक्षनाथ महाराज, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ योगी, बताइए। तो बोले, भाई आपके 108 पुत्र हैं, उनमें से एक मुझे अगर दे दो
तो मैं ऐसे ऐसे दुविधा में फंसा हूँ, मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। तो वो बोलते हैं मैं रानी से पूछ के बताता हूँ। तो वासुकी नाग जी जैसे ही अपने रूम के अंदर कक्ष में जाते हैं रानी से पूछने के लिए, तो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया कि रानी ने मना करेगी। वो उनकी जो गूगल रखी हुई थी वासुकी नाग के पास, वो भी समंदर मंथन के टाइम बताते हैं देवताओं ने संभाल के रखी थी कि कभी कोई जरूरत होगी तो हे वासुकी आपसे ये वापस ले ली जाएगी। तो वो गूगल उठा के दादा जति गुरु गोरक्षनाथ भगवान वहां से चल पड़ते हैं। अब वासुकी नाग जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो गूगल तो है नहीं। वहां से दादा जति गुरु गोरक्षनाथ महाराज का पीछा करने लग जाता है वासुकी नाग। तो एक जाटी का पेड़ होता है, जाटी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इलाके में उसको खेजड़ी के नाम से जाना जाता है, कहीं जांडी बोलते हैं, कहीं जाटी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से इस पेड़ का नाम अलग अलग रहता है। आपके जहाँ जो पेड़ होगा वो आप देख लो भक्तों कैसे क्या होता है, लेकिन हमारे इधर जाटी बोलते हैं इसको। तो उस जाटी माई को दादा जति गुरु गोरक्षनाथ वो गुग्गल दे देते हैं कि हे जाटी माई आप इसको छुपा के रखिए, मेरे पीछे वासुकी नाग आ रहा है उसको मत देना, और आप इसे छिपा के रखिए, जब सही समय आ जाएगा तो मैं इसको ले जाऊंगा। तो बताते हैं उसकी महक इतनी थी गुग्गल की कि वो वासुकी नाग जाटी माई को बोलने लगा कि आपके पास मेरी कोई चीज रखी है जिसकी महक मुझे अवगत करा रही है कि वो यही चीज है, मुझे दे दो। तो बताते हैं जाटी माई बोली मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो वासुकी नाग अपने फण से इतने प्रहार करते हैं, इतने प्रहार करते हैं, उस जाटी के पेड़ में आज भी बक्कल छोतक अलग रहते हैं। वो इसी वजह से उसका रंग भी नीला रहता है, क्योंकि उनके जहर से वो जाटी माई भी बेसुध हो जाती है। लेकिन वासुकी नाग को वहां न मिलने के कारण वो वापिस लौट जाते हैं। और भक्तों जब वो सब सही समय आता है तो दादा जति गुरु गोरक्षनाथ महाराज बोलते हैं कि हे जाटी माई मुझे मेरे वो चीज अब आप वापिस लौटा दो। तो जाटी माई बोली अरे गोरक्षनाथ भाई योगी महाराज, बोले हाँ जी माता बताइए। तो बोली अरे मैंने इतना कष्ट सहा, इतना विष सहा उस वासुकी नाग का कि मैं बेसोध हो गई थी, बेहोश हो गई थी, मेरा भी तो कुछ भला करो तभी तो मैं आपको ये दूंगी। तो दादा गोरक्षनाथ बोलते हैं कि हे जाटी माई मैं आज आपको वरदान देता हूं कि इस फल से जो भी पुत्र की प्राप्ति होगी उस पुत्र से पहले आपकी पूजा की जाएगी और आपकी लकड़ियां हवन में यूज करी जाएंगी। तो भक्तों उसी दिन से वो लकड़ियां हवन में, जाटी की लकड़ियां इसीलिए यूज में होती हैं, वो हवन में इसीलिए उनका प्रयोग किया जाता है। और जैसे ही गोगा नवमी आती है तो उससे एक दिन पहले गोगा जाटी पूजी जाती है, जहाँ पे हम अपनी रक्षाबंधन को जो हमारी बहन अपनी राखी बांधती हैं वो राखी को खोलते हैं, हम उसी जाटी पे बांधते हैं जो गोगा जाटी के दिन बांधी जाती है। तो भक्तों वहां से वो लेके दादा गोरक्षनाथ भगवान गुग्गल को उस बाछल माई के पास पहुंचते हैं, और आगे क्या होता है वो हम आपको पार्ट 12 में बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आदेश गुरु महाराज, आदेश श्री नवनाथ सिद्ध 84, आदेश आदेश आदेश।